हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लाइव क्लास। आज हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। पिछले क्लास में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पीडीएफ के द्वारा भेजे थे, ठीक है। और उन्हीं सभी पीडीएफ में जो भी क्वेश्चंस आपको भेजा गया था उसका सलूशन हम बारी बारी से करा देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि सर सलूशन करा दीजिए, सलूशन करा दीजिए, तो आपको उन सारे क्वेश्चन का बारी बारी से हम सलूशन आपको करा देते हैं और आप नोट करते जाएंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस आपको हैं सब बोर्ड एग्ज़ाम और आपको आईआईटी, एनडीए, एयरफोर्स के लिए ये सब जो है अप्लीकेबल है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए, क्योंकि हम नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव आपको डालेंगे वो जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में होगा। तो अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप तक पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा, जिससे आप उसको पढ़ पाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था कि विषम सममित आव्यूह में विकर्ण के सभी अवयव होते हैं। देखिए, विषम सममित आव्यूह आपको कॉन्सेप्ट के दौरान बताए थे कि विषम सममित आव्यूह में जो विकर्ण के अवयव होते हैं वह शून्य शून्य होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसका आंसर क्या होगा? शून्य होगा। तो विषम सममित आव्यूह में विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। और इसीलिए आपको बताए थे कि विषम सममित आव्यूह का जो ट्रेस होता है वो जीरो होता है, क्योंकि शून्य शून्य जोड़ेंगे हम लोग तो शून्य ही आएगा। तो पहला का आंसर क्या हो गया? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि यदि m बराबर 1 2 2 3 तो एम स्क्वायर, और साथ ही साथ ये कि एम स्क्वायर माइनस लैम्डा एम माइनस आई टू इक्वल टू जीरो है, तो आपको लैम्डा की वैल्यू निकालना है। तो एम एक मैट्रिक्स गिवन है, तो एम मैट्रिक्स जो दिया हुआ है उससे हम एम स्क्वायर निकाल देंगे, मतलब उसका 2 बार गुणा करके यहाँ रख देंगे, फिर माइनस लैम्डा इंटू एम, लैम्डा इंटू एम, एम मैट्रिक्स है उसमें लैम्डा का गुणा कर देंगे, माइनस आई टू का मतलब कि दो ऑर्डर का, दो कोटि का जो है इकाई आव्यूह है। और तो आई टू लिख लेंगे। आई टू मतलब क्या होगा यहाँ पे? 1001 इक्वल टू कितना? जीरो। अब इसको सॉल्व कर देंगे और सॉल्व करने के बाद लैम्डा का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। इसके लिए आपको इसका सॉल्यूशन बताते हैं, ध्यान समझिए। देखिए, एक चीज़ और आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चंस आपको दिया गया है वह इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सीबीएसई, बिहार बोर्ड सबके लिए है, ठीक है। बस टाइपिंग हिंदी में हुआ है इसका, ठीक है। तो आप सभी लोग देखते रहेंगे, सबको समझ में आएगा। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन आपको ले चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया था कि एम स्क्वायर माइनस लैम्डा एम माइनस आई टू इक्वल टू जीरो। तो एम स्क्वायर कैसे निकालेगा? एम का वैल्यू था 1 2 2 3, फिर एम स्क्वायर निकाला था, 2 बार गुणा करेंगे, 1 2 2 3 हो गया। फिर माइनस, अब देखिए लैम्डा है तो लैम्डा इंटू एम है, तो एम का वैल्यू यही था, ये मैट्रिक्स, तो इसमें लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डायरेक्टली करेंगे, ठीक है, ताकि एक एक स्टेप लिखेंगे तो फिर टाइम लगेगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको टाइम बचाने हैं, इसलिए आप डायरेक्ट लिखते जाइए, ठीक है। तो लैम्डा का एम में मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा हो गया, क्योंकि एम का वैल्यू 1 2 2 3 है ये मैट्रिक्स में, ठीक है। तो लैम्डा का मल्टीप्लाई होता ही लैम्डा, फिर 2 लैम्डा हो जाएगा, फिर 2 लैम्डा हो जाएगा, फिर 3 लैम्डा हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका। फिर माइनस आई टू का मतलब 1001, ये हो गया। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ध्यान समझिए। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से, 1 का 1 में होगा तो 1, और 2 का 2 में करेंगे, 2 2 या 4 और 1 5 हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में। उसके बाद 1 का 2 में करेंगे 2 हो जाएगा। माइंड में हम लोग मल्टीप्लाई करते चलेंगे, 2 प्लस ऐसे करते हैं, 2 का 3 में 6 होगा तो 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते चलेंगे। उसके बाद 2 का करेंगे 1 में तो 2 होगा, 3 का करेंगे 3 में तो 6 होगा, तो 6 2 8 हो जाएगा। 2 का करेंगे 2 में तो 4 होगा, 3 का 3 में 9 होगा, 9 4 13 हो जाएगा। फिर माइनस, इसको सेम ऐसे हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, फिर -1001, ठीक है, इक्वल टू कितना? जीरो। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक ही बार में, ठीक है। या तो ये देखिए माइनस है, ये माइनस है, इसको सॉल्व कर सकते हैं इसके साथ भी, या तो इसको इधर राइट साइड में कर दीजिए, तो माइनस वाला पार्ट इधर प्लस में हो जाएगा। तो ये देखिए राइट साइड में प्लस में हो गया यहाँ पे 1001। इन दोनों को हम लोगों को सॉल्व करना होगा। तो देखिए ये माइनस है बीच में, तो 5 माइनस लैम्डा, 5 माइनस लैम्डा हो जाएगा 8 माइनस 2 लैम्डा, ये हो जाएगा
उसके बाद 8 माइनस 2 लैम्डा नीचे में दिया हुआ है, उसके बाद आपको 13 माइनस 3 लैम्डा ये हो गया इक्वल टू 1001। अब यहाँ से कहीं से भी कंपेयर करके आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कहीं से भी, यहाँ से भी निकालेंगे तो वही वैल्यू देगा, यहाँ से भी निकालेंगे तो वही वैल्यू देगा। तो मान लीजिए 5 माइनस लैम्डा इक्वल टू 1 हम किए, ठीक है। तो 5 माइनस, यहाँ समझिए 5 माइनस लैम्डा इक्वल टू 1 किए, तो माइनस लैम्डा इक्वल टू कितना होगा, ये इधर जाएगा तो 1 माइनस 5 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका माइनस लैम्डा इक्वल टू कितना, -4 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कट जाएगा तो लैम्डा इक्वल टू कितना, 4। इसका मतलब कि लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। क्लियर है। तो अगर लैम्डा का वैल्यू 4 आ गया तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर आपको डी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। क्लियर हो गया। चलिए 2 आपको मिल गया यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आप ऑप्शन से पकड़ लेंगे, ठीक है। ऑप्शन से आप क्वेश्चन को ज़्यादा पकड़ेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन का कैलकुलेशन अगर आप कीजिएगा लाइन बाय लाइन तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए कुछ आप दिमाग भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो a इक्वल टू दिया है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। b इक्वल टू दिया है कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, हो गया। तो जैसे हम ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है पहला ऑप्शन। क्वेश्चन पहले ध्यान समझिए, क्वेश्चन में दिया है कि इफ़ ए इक्वल टू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बीटा बी इक्वल टू कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है। तो आपको बताना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर है, या ए प्लस बी इक्वल टू बी माइनस ए है, या ए बी इक्वल टू बी ए है, या इनमें से कोई नहीं है। तो सबसे पहले आपको पहले वाले से आपको दिखाते हैं। देखिए अगर इसका ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालिएगा तो ए आपको यहाँ पे दिया हुआ है, अगर ए स्क्वायर आपको निकालना होगा तो इसी ए का 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 बार करेंगे तो यहाँ पे होगा कॉस अल्फ़ा, ये माइनस साइन अल्फ़ा, उसके बाद साइन अल्फ़ा, और उसके बाद कॉस अल्फ़ा, हो गया। तो कॉस में कॉस का कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर, और साइन अल्फ़ा में साइन अल्फ़ा कीजिएगा तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो कभी नहीं होगा। देखिए ये ए स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर, पहला एलिमेंट से क्लियर कर लीजिए। अब देखिए अगर बी स्क्वायर कीजिएगा तो हमारे पास क्या आया था, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अगर बी स्क्वायर निकालिएगा तो कॉस का कॉस में कीजिएगा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, जैसे मान लीजिए ये बी है, ठीक है। तो एक और यहाँ पे लिख देते हैं कॉस बीटा, और उसके बाद माइनस साइन बीटा, उसके बाद साइन बीटा, उसके बाद कॉस बीटा। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर बीटा, और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो ये तो अल्फ़ा आया था और इसमें ए स्क्वायर अल्फ़ा में आ रहा था, ये बीटा में आ रहा है, तो ये तो बराबर होगा ही नहीं, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं डायरेक्टली, ए प्लस बी क्या था, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, तो कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा होगा पहला एलिमेंट। अगर बी माइनस ए कीजिएगा तो कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा होगा, तो ये भी तो बराबर नहीं होगा। इसका मतलब कि ये भी ऑप्शन जो है आपका सही नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, ए बी इक्वल टू बी है। तो देखिए कॉस अल्फ़ा का कॉस बीटा में करेंगे तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, यहाँ देखिए कॉस अल्फ़ा इंटू, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करते ही चलते हैं। तो ए बी अगर निकालिएगा तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, ठीक है। फिर इसका इसमें कीजिएगा तो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, ये हो जाएगा। फिर इसका इसमें कीजिएगा तो इस तरह से मिलते जाएगा, ठीक है। तो अगला ये भी चेक कर लीजिए इधर वाला, अब बी ए निकाल करके तो इसको इसमें करेंगे, ठीक है। तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा होगा, ठीक है। और फिर साइन बीटा का जो है माइनस साइन बीटा का कितना होगा, साइन अल्फ़ा में हो जाएगा, तो साइन बीटा साइन अल्फ़ा आया ही था। या इसका अगर आप डिटेल सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो हम आपको सोल्यूशन दिखाते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन हमने किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, ध्यान समझिएगा। देखिए ए बी निकाले हैं तो ए बी आपका इतना आ गया, ठीक है, ए बी इतना आया। तो ए बी जो आया, ठीक है, वो इसके बराबर है, ध्यान समझिए, कॉस अल्फ़ा साइन कॉस बीटा, फिर माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉस
अल्फ़ा इंटू माइनस साइन बीटा, तो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। और इसका इसमें करेंगे तो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा हो जाएगा, तो माइनस माइनस कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस कॉमन होते ही साइन सब प्लस में हो जाता है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा इस तरह से। इसका मतलब कि इसको जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, ये इसके बराबर आएगा, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, बी ए के बराबर, बी ए भी निकालिएगा तो इसी के बराबर होगा। इसका मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए बी इक्वल टू बी ए में ऑप्शन नंबर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3। तो पहले का आंसर क्या था, पहले का आंसर था आपको बी, दूसरा का आंसर क्या हो गया डी, तीसरा का कितना हो गया सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 101011101 100। तो पहला कह रहा है क्या सम्मित है, सम्मित चेक करते हैं। सम्मित के लिए आपको क्या बताए थे कि ए का ट्रांसपोज बराबर ए होना चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि ए बराबर इतना है तब ए क्या है, सम्मित है, विषम सम्मित है, मतलब सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, व्युत्क्रमणीय है और यहाँ पे क्या दिया है, अव्युत्क्रमणीय, मतलब कि नॉन सिंगुलर है कि सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे कि सम्मित होने के लिए यानी सिमेट्रिक होने के लिए ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, ए के। तो इसका ट्रांसपोज निकालिएगा तो इसे रो टू कॉलम चेंज कर दीजिएगा, 101 ये हो जाएगा, ये वाला इसमें ये 011 ये हो जाएगा 100। तो देखिए इसके बराबर तो है नहीं, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। विषम सम्मित मतलब इसक्यू सिमेट्रिक भी नहीं होगा, इसमें माइनस का तो कोई खेल ही नहीं है। और आप ये भी जानते हैं कि विषम सम्मित में स्क्यू सिमेट्रिक में हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल क्या होना चाहिए, शून्य शून्य, तो इसमें तो कभी नहीं होगा, देख रहे हैं उसमें मिल ही जा रहा है एलिमेंट। अब आता है व्युत्क्रमणी या अव्युत्क्रमी, तो याद रखिएगा डिटर्मिनेंट ए जिसका जो है जी नॉट इक्वल टू जीरो होगा वो जो है व्युत्क्रमणी होगा, मतलब नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है। और जिसका जीरो के इक्वल होता है वो क्या होता है, अव्युत्क्रमणी, आपको बताए थे डिफिनीशन के दौरान। तो देखिए व्युत्क्रमणी चेक करते हैं तो, लेकिन अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कि 3 ऑर्डर का, देखिए ये जो मैट्रिक्स आपको गिवन है वो 3 ऑर्डर का है और 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ऐसे डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में बताएंगे, लेकिन अभी अब जब क्वेश्चन आ गया तो इसको थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि जब भी ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे 3/3 का, तो कोई भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष निकालेंगे सेम आएगा। तो मान लीजिए हम R1 के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, R1 के। तो R1 में जो ये वाला प्लेस होता है A11, दूसरा होगा A12, तीसरा होगा A13, याद रखिएगा कैसे कैसे होगा ये। फिर से यहाँ पे लिख देते हैं आपको, ये वाला जो फर्स्ट प्लेस है A11, सेकेंड है A12 और ये है A13 थर्ड, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं किसी रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में कोई वैल्यू में डिफरेंस नहीं आएगा। तो अगर इस 1 के रेस्पेक्ट में निकालते हैं 1 इंटू ऐसे करते हैं, ठीक है। जिस एलिमेंट का एक्सपेंडेशन करना होगा, एक्सपेंड करना होगा, उसके सामने वाला रो और कॉलम को कैंसिल कर देते हैं। ये तरीका है, बताएंगे डिटर्मिनेंट में। अभी खाली आपको डायरेक्ट जल्दी जल्दी बता देते हैं ताकि आपको जो है आगे भी अभी क्वेश्चन करने हैं। तो 1 को अगर करना होगा 1 का एक्सपेंडेशन, तो इसको ऐसे और ऐसे काट देंगे। क्या बोले हम कि जिस एलिमेंट को हम एक्सपेंड करेंगे यानी सॉल्व करेंगे, फिर उसके सामने वाले रो और कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, और जो भी मैट्रिक्स बचेगा 2 ऑर्डर का उसको प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लाई फिर माइनस रेस्ट वाले डायगोनल का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको हटाने के बाद 1 का 0 में होगा तो 0 माइनस 1 का 0 में 0, ये हो गया। अब देखिए ये पहले वाला प्लेस प्लस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये अभी याद रखिएगा आप, ठीक है। ये आपका होता है, आपको बता दें यहाँ पे ये प्लस होता है या माइनस, और ये क्या होता है प्लस। तो A11 के पहले का साइन प्लस लेंगे क्योंकि 1 और 1 2 होता है, 2 इवन नंबर है, तो इवन नंबर वाले के पहले के साइन प्लस लेते हैं। ये सब डिटर्मिनेंट में आपको बताएंगे रूल्स, ठीक है। अभी बस याद रखेंगे पहला वाला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, ऐसे लेंगे तो ये हो गया। फिर माइनस होगा, फिर माइनस के बाद जीरो, देखिए जीरो, तो जीरो का एक्सपेंड करेंगे तो जीरो ही आएगा, क्योंकि देखिए करके आपको दिखा भी देते हैं कि जीरो हो गया। तो जीरो के सामने वाला देखिए ये रो और ये कॉलम कट जाएगा, ये तो बचेगा कितना, जीरो का जीरो में होगा तो जीरो, ये जीरो का जीरो में जीरो और 1 का 1 में 1,
तो 0 माइनस 1 ये होगा। उसके बाद लास्ट वाला 1 का करेंगे तो 1 इंटू ये इसके पहले प्लस होगा, ऐसे कटेगा ये, तो 0 का 0 में होगा 0 माइनस 1 का 1 में होगा तो 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 का 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, तो 0 का 1 में करेंगे तो 0, ये भी 0, तो बचा कितना 0 माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 का 1 में होगा तो -1। तो देखिए -1 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब कि ये क्या है, अगर -1 0 के बराबर नहीं है इसका मतलब कि ये जो है जो मैट्रिक्स है वो क्या है, व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय का मतलब कि नॉन सिंगुलर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान समझेंगे। दिया है कि यदि ए इक्वल टू दिया है 1 0 0 0 1 0 ए बी -1, तो ए स्क्वायर आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ध्यान समझिएगा, 2 बार इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर था क्वेश्चन नंबर था आपका 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग ए इंटू ए 2 बार लिख लेंगे। तो ए मैट्रिक्स आपको दिया है 1 0 0 0 1 0 ए बी -1, फिर इसी को लिख लेंगे एक बार और, तो 1 0 0 0 1 0 ए बी -1 हो गया। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इसका जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का होगा 1 में 1 होगा, 0 का होगा 0 में 0 होगा, 0 का ए में होगा ए होगा, ठीक है। सॉरी 0 का ए में होगा तो 0 होगा, तो क्या बचेगा 1। क्लियर हो गया। फिर 1 का करेंगे 0 में तो 0 होगा, 0 करेंगे 1 में 0 होगा, ये 0 का बी में करेंगे लड्डू हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 का करेंगे 0 सॉरी 1 का करेंगे 0 में 0 होगा, फिर उसके बाद 0 का 0 में 0 होगा, 0 का -1 में 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए फर्स्ट रो का सब कॉलम में हो गया। अब सेकेंड रो का स्टार्ट करते हैं। तो 0 का 1 में 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो ये 0 हो जाएगा। 0 का करेंगे यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो 1 आएगा। उसके बाद यहाँ पे होगा 0 0 और यहाँ पे होगा 0 में -1 का, ये भी 0, ठीक है। अब लास्ट वाला रो आ गया, लास्ट रो का करेंगे, ठीक है। तो लास्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो ए का 1 में होगा तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे ए का 1 में होगा, ठीक है। ए का यहाँ पे 1 में करना है, तो ये थर्ड वाला रो है, तो थर्ड वाले रो का कॉलम में करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ए का करेंगे 1 में तो ए होगा, फिर बी का करेंगे 0 में 0 हो जाएगा, -a का ए में करेंगे तो -a हो जाएगा, तो -a प्लस ए कट के कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये -a का करेंगे फिर 0 में, फिर 1 में, ए का करेंगे 0 में तो ये 0 हो जाएगा, बी का करेंगे 1 में तो बी होगा, और ये -1 का करेंगे बी में तो -b होगा, तो ये भी कट के 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ठीक है। अब लास्ट कौन आ गया, लास्ट में आ गया ए का करेंगे किस में 0 में तो 0 होगा, बी का करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, -1 का करेंगे -1 में तो +1 हो जाएगा। इसका मतलब कि हमारे पास जो भी मैट्रिक्स आया वो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ गया। तो ये जो है किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, इकाई आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यहाँ पे बताते हैं, इसमें पैटर्न आपको देखना है। देखिए ये ए इक्वल टू दिया है आपको मैट्रिक्स, ए इक्वल टू आपको मैट्रिक्स दिया है 1 0 1, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है ए टू ई पावर एन, ए टू ई पावर एन। तो सबसे पहले हम एक दो ठो अगर निकालेंगे, स्क्वायर क्यों निकालेंगे तो हमको पता चलेगा, हमको एन टर्म्स तक निकालना है। तो आपको बताते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले ए मैट्रिक्स आपको दिया है, तो ए का पावर 1 दिया है, तो आपको ए निकालना है एन टर्म्स तक। तो आप पहले क्या कीजिए, ए स्क्वायर निकाल दीजिए। ए स्क्वायर निकालिएगा तो इसका मल्टीप्लाई होगा 1 1 0 1, फिर एक बार और कर लेंगे 1 1 0 1, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा हमको, 1 का 1 में होगा तो 1, 1 का 0 में होगा तो 0, तो 1 मिलेगा।
फिर 1 का होगा 1 में तो 1, 1 का होगा 1 में तो 1, 1 1 कितना 2 हो जाएगा। फिर 0 का करेंगे 1 में 0, 1 का करेंगे 0 में 0, फिर करेंगे 0 का 1 में 0, 1 का 1 में 1, तो ये कितना आ गया 1 2 0 1, ये आ गया। अगर मान लीजिए कि 1 2 0 1 आ गया, ए स्क्वायर का वैल्यू, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 1 2 0 1। अगर हमको एक क्यू निकालना होगा, एक क्यू, देखिए एक क्यू, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ से आपको रिजल्ट दिखेगा तो 1 2 0 1 में एक क्यू निकालना होगा, तो फिर इसमें गुणा करेंगे 1 1 0 1 का, और जैसे ही गुणा करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, इस यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। तो 1 का करेंगे 1 में तो कितना आएगा 1, और 2 का 0 में तो 1 होगा, 1 का 1 में 1, 2 का 1 में 2, तो 2 1 कितना होगा 3, 0 का 1 में 1, और सॉरी 0 का 1 में 0, 1 का 0 में 0 हो जाएगा, 0 का 1 में 0 हो जाएगा, 1 का 1 में 1 हो जाएगा। देखिए तो हमको ए मैट्रिक्स मिला है, ए मैट्रिक्स है यहाँ पे 1 1 0 1 है, ठीक है। और ए स्क्वायर मिल गया ये, और एक क्यू मिल गया ये, तो हम पैटर्न देख पा रहे हैं क्या कि यहाँ पे ये वाला एलिमेंट नहीं बदलेगा, डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। बस आपको ये वाला एलिमेंट, ये 1 है तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, तो वैसे अगर n तक निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा n हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कि हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, देखिए हमारे पास जो आंसर होगा 1 0 n 1, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन कौन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए। अब यहीं से रिजल्ट लगा लेंगे, सबको निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम टाइम बचाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि ए बी इक्वल टू 0 है, ए इंटू बी, ए और बी का प्रोडक्ट 0 है, इफ़ एंड ओनली इफ़, ये तो सेम प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया है कि अगर ए बी इक्वल टू 0 हो तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ए 0 के बराबर हो, बी 0 के बराबर हो, या दोनों 0 के बराबर हो, ये सब कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ए नॉट इक्वल टू 0 हो और बी नॉट इक्वल टू 0 हो, तब पर भी ए इंटू बी क्या हो जाएगा 0 हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग इसी प्रॉपर्टी को देखते हुए ऑप्शन की सहायता से हम लोग आंसर करेंगे। तो ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0 होने पर भी ए बी किसके इक्वल हो सकता है, 0 के इक्वल, प्रॉपर्टी में आपको बताए थे। तो यहाँ देखिए ए नॉट इक्वल टू 0 है, बी 0 है, ठीक है। अगर ऐसा होगा तब पर भी ए भी 0 हो सकता है। ए 0 है, बी 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी हो सकता है क्योंकि 0 मैट्रिक्स अगर तो ये 0 हो जाएगा। तो अभी तक तो ये भी ऑप्शन सही है। अभी तक देखा जाए तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं कि ए 0 के बराबर बी 0, ये तो 100% होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब करा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ए नॉट इक्वल टू 0 हो और बी नॉट इक्वल टू 0 हो, तब पर भी जो है क्या होगा, ए बी जो है क्या हो सकता है 0 हो सकता है, ठीक ना। तो इनमें से कोई नहीं का मतलब कि ऐसा इसमें कोई जो है नहीं है जिसके चलते वो 0 नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें सभी तो सही हो जा रहा था, अब इनमें से सभी होता तो आंसर हो जाता। 7 के बाद 8 आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है ए इक्वल टू इतना, तो ए स्क्वायर निकालना है। तो ए स्क्वायर का मतलब कि उसी मैट्रिक्स का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 ए बी, ठीक है। फिर एक बार करेंगे 2 2 ए बी, हो गया बराबर कितना 0। ध्यान समझिए, ए इक्वल टू आपको मैट्रिक्स गिवन है तो ए स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो ए बी निकालना है। तो ए स्क्वायर का मतलब कि इसका मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर निकालने का मतलब कि इस मैट्रिक्स से मैट्रिक्स का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 2 का करेंगे 2 में तो कितना होगा 4, 2 का करेंगे ए में तो कितना होगा 2 है, तो 4 प्लस 2 है हो जाएगा। फिर 2 का करेंगे 2 में तो 4, और 2 का 2 भी में तो 2 भी हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए का करेंगे 2 में तो 2 ए, अब ये बी का करेंगे ए में तो ए भी हो जाएगा, तो 2 ए प्लस ए भी हो जाएगा। ए का करेंगे 2 में तो 2 ए हो जाएगा, और बी का करेंगे प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ से हम लोग ए बी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से सबसे आसान है निकालना, तो 4 प्लस 2 है, 4 प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, तो 2 इक्वल टू कितना
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा -4, तो a इक्वल टू हो जाएगा -2। वैसे ही 4 + 2b इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पे b इक्वल टू कितना होगा -2, यानी a इक्वल टू आएगा -2 और b इक्वल टू भी आएगा कितना -2 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि हमारा आंसर होगा -2 और -2, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए ध्यान समझिएगा, जल्दी थोड़ा करेंगे, ठीक है, टाइम कम है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि यदि ए एक मैट्रिक्स दिया है एम इंटू एन, तो एम इंटू एन का ऑर्डर क्या है 1 × 2, ये है 2 × 1। तो ये देखिए, ये इसका जो फर्स्ट का कॉलम है सेकंड के रो के इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आएगा 1/1 ऑर्डर का आएगा। तो क्वेश्चन में दिया है कि इफ़ इतना इंटू इतना इक्वल टू 25 है मैट्रिक्स में, और ये भी दिया है कि m लेस देन n है, मतलब कि m की जो वैल्यू आनी चाहिए वह n की वैल्यू से क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए। तो आपको m n निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे दिखाते हैं किस तरह से हम लोग करेंगे। तो जैसे ही दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए m का m में होगा तो m² प्लस n का n में होगा तो n²। अब जानते हैं कि रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होता है, इक्वल टू कितना 25 हो गया। तो आपको अब यहाँ पे ऑप्शन की सहायता से हम पकड़ेंगे, ठीक है। ऑप्शन की सहायता से कैसे पकड़ेंगे कि m² प्लस n² इक्वल टू 25 है, तो आपको m और n वैल्यू निकालना। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि m का वैल्यू हमेशा n से कम होना चाहिए, मतलब कि फर्स्ट वाले का वैल्यू सेकेंड वाले से क्या होना चाहिए, हमेशा लेस देन होना चाहिए। तो ऐसा हम लोग अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग ऑप्शन की सहायता से समझेंगे, कि ऑप्शन की सहायता से समझेंगे कि कौन सा ऑप्शन का वैल्यू अगर m और n में रख रहे हैं तो वो ये 25 के बराबर दे रहा है वैल्यू। तो अगर 2 रख, देखिए पहला ऑप्शन 2 3 है, तो 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर 4, m के जगह पे 2 रखिएगा तो 4 होगा, और 3 का 9, तो 9 4 13 हो जाएगा। ये तो होगा नहीं 25 के बराबर, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखिए 3 और 4, तो 3 4 का मतलब कि यहाँ 3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 का 16 हो जाएगा, तो ये 25 के बराबर होगा। इसका मतलब कि 3, 4 m का वैल्यू कितना होगा, m का वैल्यू 3 होगा और n का वैल्यू 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में अब यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि ABC आपको मैट्रिक्स गिवन है। तो आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक परिभाषित नहीं है, इसका मतलब कौन सा डिफाइंड नहीं है। जो डिफाइंड नहीं होगा उसको आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले a² 2b 2a, ये तो बहुत लंबा हो गया। पहले छोटे छोटे वाले को चेक कर लेते हैं। तो देखिए ए मैट्रिक्स है, पहले ए भी देखिए साफ साफ आपको दिख रहा है, a × b, इसका ऑर्डर कितना है 3/3, इसका ऑर्डर 3/3, और इसका कितना है 3/2, 3/2 है। तो बताइए अगर इसका कॉलम इसके रो के बराबर है तो इसका मल्टीप्लिकेशन 3/2 होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 3/2 ऑर्डर का होगा। तो ये तो डिफाइंड होगा, ये तो डिफाइंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी तो सही है। चलिए C ये भी चेक कर लेते हैं। तो C का मतलब कि C मैट्रिक्स आपको 3 1 2 है, ठीक है। और C निकालिएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, इसके कॉलम टू रो चेंज कर देंगे क्योंकि ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मल्टीप्लाई देखिए, इसको चेक कीजिएगा तो 3 × 1, और ये कितना है 1 × 3, तो इसका कॉलम रो के बराबर है, तो ये भी 3 × 3 का बनेगा। ये भी डिफाइंड है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है। बी डॉट का मतलब कि बी का ट्रांसपोज कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 4 0 1 -1 2, ये हो जाएगा। और इंटू सी का मतलब होगा 3 1 2। तो बताइए इसका ये जो है कितना ऑर्डर है 2/3, ये कितना है 3/1, तो इसका कॉलम रो के बराबर है, तो इसका भी प्रोडक्ट डिफाइंड है, इसको भी प्रोडक्ट किया जा सकता है। तो इसका मतलब कि कौन सा नहीं होगा, एगो लास्ट बच गया ए, तो ये नहीं होगा, सीधा सीधी बात है, ठीक है। सीधा सीधी क्वेश्चन है कि अगर 3 ठो आपको दिया हुआ है कि 3 गो डिफाइंड ही है तो कौन डिफाइंड नहीं होगा, ये आप चेक कर लीजिए बना करके दोबारा, ठीक है। तो ए डिफाइंड नहीं होगा, मेरा आंसर क्या होगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर चीज़ को डिटेल से लिखना संभव नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। दिया है कि A = B = मैट्रिक्स है जहाँ I =√−1 कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको बताया था आयोटा, आई क्या है आयोटा है। तो सत्य संबंध है, कौन सा रिलेशन आपको जो है
ट्रू लगता है इसको आपको बताना है। तो सबसे पहला चीज़ कि ए प्लस बी पहला क्या, ए प्लस बी जीरो होगा क्या, देखिए आई प्लस जीरो आई होगा, जीरो प्लस आई आई हो जाएगा, तो ये तो जीरो के बराबर होगा नहीं, तो ये नहीं होगा। चलिए ये भी चेक कर लीजिए, ए माइनस बी सीधे सीधे, तो आई में से जीरो घटाएंगे, आई जीरो में से आई घटाएंगे कितना होगा, माइनस आई, तो जीरो ये हो जाएगा, पहला वाला मैट्रिक्स में होगा आई, ये माइनस आई, ठीक है। तो ये भी जीरो मैट्रिक्स के बराबर होगा ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट में आ जा रहा है, जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसको और इसको चेक करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालने का आपको तरीके बताते हैं, ध्यान समझिए। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए इक्वल टू अगर आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स ये है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ से दिखाते हैं, तो ए स्क्वायर निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स दिया है, ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह है, ठीक है। अगर कोई भी विकर्ण आव्यूह रहे तो उसका उसका स्क्वायर निकालना बिल्कुल आसान है। स्क्वायर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, कि जो भी डायगोनल एलिमेंट होता है उसी को जो भी डायगोनल एलिमेंट होता है उसी को स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर निकालिएगा तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर, ये जीरो, ये जीरो, ये आई स्क्वायर, ये हो जाएगा। और आपको बताए थे कॉम्प्लेक्स नंबर में आई स्क्वायर का वैल्यू कितना, -1, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। इसका मतलब कि ए स्क्वायर कितना आ गया, -1 जीरो जीरो -1, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर निकालेंगे, बी स्क्वायर का मतलब कि बी का 2 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा जीरो आई आई जीरो का फिर एक बार मल्टीप्लाई होगा, जीरो आई आई जीरो, मल्टीप्लाई कीजिए 2 बार, तो जैसे ही कीजिएगा तो वो जीरो का जीरो में होगा, जीरो आई का आई में होगा तो आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, जीरो का आई में होगा तो जीरो, आई का जीरो में होगा तो जीरो, ठीक है। आई का होगा जीरो में तो जीरो, जीरो का आई में होगा तो लड्डू, लड्डू बटा बर्फी हो गया, ठीक है। अब देखो आई का होगा आई में तो आई आई स्क्वायर, जीरो का जीरो में होगा तो जीरो, तो आई स्क्वायर हो गया, तो आई स्क्वायर वैल्यू -1, तो बोलिए दोनों बराबर है कि नहीं, बी स्क्वायर भी -1 जीरो जीरो -1 आया, ए स्क्वायर भी -1 जीरो जीरो -1 आया। इसका मतलब कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल सॉरी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन हो गया, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। 12 में दिया है कि यदि अवयव इतना अव्युत्क्रमणीय है, अव्युत्क्रमणीय का मतलब इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, सॉरी अव्युत्क्रमणीय का मतलब ये हो जाएगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आपको लैम्डा निकालना है। तो अगर जो है अवयव इतना जो है आपको अव्युत्क्रमणीय है तो लैम्डा निकालना है, तो अव्युत्क्रमणीय का मतलब कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वह जीरो के बराबर होना चाहिए। तो अगर डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझिए ध्यान से, दिया है कि अगर ये मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय है तो लैम्डा निकालना है, इसका मतलब कि इसका डिटर्मिनेंट अगर जीरो के बराबर है, क्वेश्चन में दिया है कि जीरो के बराबर है, तो आपको लैम्डा की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग इस तरह से डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो 1 ऐसे कटेगा, ये हो जाएगा 40 -40, ये हो जाएगा। उसके बाद -3 ऐसे कटेगा, ये 20 हो जाएगा, माइनस 8 3 के 24, प्लस लैम्डा प्लस 2 ऐसे कटेगा, 10 -12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ये 40 -40 0 हो जाएगा, ये देखिए ये 20 तिहाई कितना होगा, 20 तिहाई हो जाएगा 60, और यहाँ पे 60 नहीं होगा, अभी 20 में से 24 घटेगा, -6 होगा, -6 में -3 का होगा, कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको ये तो 0 हो गया, ये आपका 18 हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस का ये 10 लैम्डा होगा, उसके बाद 10 लैम्डा में छोड़ दीजिए, इसको हम डायरेक्ट जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो 18 हो गया इसका सोल्यूशन। इसको देख लेते हैं, 10 में से 12 घटेगा, -2, तो -2 का लैम्डा में होगा, तो ये कितना हो जाएगा, -2 का जैसे लैम्डा में कीजिएगा तो -2 लैम्डा हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा।
तो -2 लैम्डा और इसमें से ये घटेगा तो ये माइनस का 14 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू कितना, 0 हो जाएगा। तो देखिए -2 -2 लैम्डा -14 इक्वल टू 0 हो गया। तो -2 लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14। तो 2 से जैसे ही कटेगा तो लैम्डा इक्वल टू कितना होगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, -7। और ऑप्शन में देखिए कोई है कि नहीं, ऑप्शन में -7 कोई नहीं है। इसका मतलब कहीं हम लोग गलती कर रहे हैं। तो चलिए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, कहीं गलत हो गया लग रहा है। चलिए फर्स्ट फिर से इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे इसका, तो 1 × ऐसे कटेगा तो ये हो जाएगा 40 -8 × 5 = 40, ठीक है। उसके बाद -3 × ऐसे कटेगा ये सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम। तो रो कॉलम जैसे ही कटेगा तो 10 गुना के हो जाएगा 20 माइनस 8 तरीके होगा 24, ठीक है। फिर प्लस लैम्डा +2 × ऐसे कटेगा, ऐसे रो कॉलम कट जाएगा, इसके सामने वाला बताए थे पीछे। तो 5 गुना की ये हो जाएगा 10 माइनस 12, ये हो जाएगा बराबर हो गया 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 - 40 0 हो गया। और ये हो जाएगा 20 में से 24 कटेगा -4, और -4 में -3 का होगा तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 10 में से 12 घटेगा -2, -2 में लैम्डा का होगा -2 लैम्डा। उसके बाद ये हो जाएगा -4 इक्वल टू कितना, 0। तो ये हो जाएगा -2 लैम्डा। ये देखिए 12 में से 4 घटेगा तो ये प्लस का कितना होगा, 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऊपर में लिख रहा है, ध्यान समझिए। -2 लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 8। तो ये 2 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, 4। तो ये हो गया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे गलत किए थे उस समय पिछले वाले में, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में। तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया, 4। तो लैम्डा इक्वल टू 4 का मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि इफ़ ए इक्वल टू ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी है, और ये भी दिया है कि ए टू दी पावर एन इक्वल टू कितना है, 0 है, मतलब शून्य आव्यूह है, 0 मैट्रिक्स है। तो एन का मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान क्या होगा, ठीक है। तो 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन को, ठीक है। यहाँ सोल्यूशन किए हुए हम, टाइम कम लगेगा यहाँ पे, हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ए टू दी पावर एन इक्वल टू 0 है, तो आपको जो है वैल्यू निकालना था, ठीक है। एन का न्यूनतम वैल्यू निकालना था, कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा वहाँ से क्या वैल्यू आ रहा है। तो ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स ए बी बी स्क्वायर, ध्यान समझिए। ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए स्क्वायर पहले निकालते हैं हम लोग। ए दिया हुआ है तो ए स्क्वायर निकालेंगे तो इसका 2 बार मल्टीप्लाई होगा। 2 बार मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो देखिए इसका इसमें होगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, इसका इसमें हो जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर ए बी का करेंगे बी स्क्वायर में तो ए बी क्यू हो जाएगा। फिर बी स्क्वायर का ए बी में करेंगे तो माइनस ए बी क्यू होगा। माइनस ए स्क्वायर का ए बी में होगा तो माइनस ए क्यू बी होगा। माइनस ए बी का माइनस ए स्क्वायर में होगा तो ए क्यू बी हो जाएगा। माइनस ए स्क्वायर का बी स्क्वायर में होगा तो माइनस ए बी होगा। फिर माइनस ए बी का माइनस ए बी होगा तो प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये सब कट जाएगा वैल्यू, ये सब कट के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि ए स्क्वायर कितना आ गया, 0 आ गया। ए स्क्वायर 0 आ गया, इसका मतलब कि ए क्यू भी 0 होगा, ए टू दी पावर 4 भी 0 होगा, तो ए टू दी पावर एन भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कह रहा है कि एन का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो एन का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है कि जहाँ पे वो जो है 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन में आते हैं, ठीक है। ऑप्शन में आएंगे हम लोग तो एन का मिनिमम वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 13 था, तो एन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो देखिए अगर ए आपको मैट्रिक्स यहाँ पे दिया था तो ए स्क्वायर निकालने पर 0 आया, तो ए क्यू निकालने पर भी 0 आएगा। ए टू दी पावर 4 भी निकालने पर 0 आ गया। ए टू दी पावर 5 भी निकालने पर ही 0 आया, मतलब इधर जितना भी निकालेंगे सब 0 आ गया। तो इसका मतलब कि एन के किस न्यूनतम वैल्यू के लिए ये 0 आ रहा है। तो इसका मतलब कि ए स्क्वायर निकालने पर 0 आया, इसका मतलब कि एन का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। कोई दिक्कत नहीं है।
इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि यदि a इक्वल टू 1/3 2 0 2x-3 और b इक्वल टू है 3 6 0 -1, और ये भी दिया है कि ए बी इक्वल टू कितना है, आई का दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन में दिया है कि अगर ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स ये दिया है, और ये भी दिया है कि ए बी मतलब ए और बी का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, आई के इक्वल है, तो उस केस में आपको एक्स की वैल्यू निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ए और बी का प्रोडक्ट निकालेंगे। चलिए प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग सॉल्यूशन में चलते हैं। तो ए और बी का प्रोडक्ट यहाँ देखिए ए और बी का प्रोडक्ट आपको दिखाते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 था, तो ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो दोनों का प्रोडक्ट आई के इक्वल होगा, आई का मतलब 1001। तो दोनों का पहले प्रोडक्ट कीजिए, तो इसका करेंगे 3 में, तो 1/3 का 3 में कट जाएगा 1 होगा, और 2 का करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा तो 1 बचेगा। 2 का करेंगे 6 में तो 8 होगा, 2 का 6 में कितना होगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे सॉरी 2 का 6 में नहीं अभी करेंगे, अभी तो हम लोग 1 का करेंगे। 1/3 का 6 में करेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा, और 2 का -1 होगा तो -2, ये भी 0 हो गया, तो ये भी 0 है, ठीक है। अब 0 का करेंगे 3 में तो 0, इसका करेंगे 0 हो जाएगा। 0 करेंगे 6 में 0, 2x -3 का करेंगे -1 में, तो 2x -3 का करेंगे -1 में तो कितना होगा, -2x और +3, यही हो जाएगा। तो -2x + 3 ये हो जाएगा। देखिए तो आगे पीछे 3 - 2x। अब यहाँ से हमको क्या करना है कि ये टोटल जो वैल्यू आया ए बी वो किसके इक्वल है, आई के। आई क्या है, 1001। तो यहाँ से हम कंपेयर करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 3 - 2x = 1 करेंगे तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी, ठीक है, 1 आया था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में ध्यान समझिए। यदि ए बी इक्वल टू सी है तो आपको अभी ए बी सी बताना है क्या है, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू सी है, तो ए बी इक्वल टू सी है, तो इसमें से कौन सा सही है ये देखना है। तो ए बी इक्वल टू सी तो ध्यान समझिए। तो ए बी सी क्या होगा, यहाँ से चेक कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए इसका जो कॉलम है इसके रो के इक्वल है, तो ए बी का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो 2/2 का आएगा। ध्यान समझिए, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सॉरी इसमें पहला ऑप्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी उसी तरह से लग रहा है। चलिए हम लोग एक एक चेक करते हुए चलते हैं। तो ए बी करेंगे, तो ए बी का मतलब कि ए और बी का प्रोडक्ट, ए और बी का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, सी के। तो हम देखेंगे कि ए बी का प्रोडक्ट अगर सी के इक्वल है, इसका मतलब कि ए और बी का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा तभी तो सी के बराबर होगा। तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होने के लिए देखिए ये फर्स्ट ऑप्शन में इसका जो कॉलम है इसके रो के इक्वल है 3 3। तो ए बी जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 2/2 के ऑर्डर के इक्वल आएगा, लेकिन सी तो 2/2 है नहीं, यही सी के बराबर होगा। तो 2/2 नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं करेगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ये देखिए ये 2 2 है, लेकिन इसका ए इंटू बी 3/3 आएगा, लेकिन ये 3/2 है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ सी चेक करते हैं। तो ए का जो है 3 दिया है, ये भी ये 2 दिया है, तो इसका तो मल्टीप्लाई ही डिफाइन नहीं होगा, तो ये तो होगा ही नहीं। तो कौन हो सकता है, डी। अब डी चेक कर लेते हैं। देखिए डी जैसे ही चेक कीजिएगा तो ए कितना है 3/2, बी कितना है 2/3, तो इसका जो रो है इसका कॉलम जो इसके रो के इक्वल है, और ए बी का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 3/3, और यही किसके बराबर होना चाहिए, सी के। तो सी जो है आपको 3/3 का दिया है। इसका मतलब कि हमारा जो ऑप्शन होगा डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि ए इक्वल टू इतना है, तो लैम्डा के किस मान के लिए ए स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। तो क्वेश्चन में दिया है कि ए इक्वल टू λ1 -1 माइनस लैम्डा है, तो करेक्ट लैम्डा के किस वैल्यू के लिए ए स्क्वायर जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि ए स्क्वायर करेंगे और देखेंगे कि लैम्डा का वैल्यू क्या रखा जाए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान समझिए क्वेश्चन नंबर 16 में ए स्क्वायर निकालेंगे, तो ए स्क्वायर निकालने के लिए, और ए स्क्वायर आपको 0 के बराबर होना चाहिए। तो ए स्क्वायर का मतलब कि ए इंटू ए 2 बार करेंगे, तो ए हो गया λ1 -1 माइनस लैम्डा।
लैम्डा वन माइनस वन सॉरी -1 माइनस लैम्डा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो लैम्डा का होगा लैम्डा में तो लैम्डा स्क्वायर, वन का होगा -1 में -1, लैम्डा का होगा वन में लैम्डा हो जाएगा लैम्डा वन, और वन का होगा लैम्डा में तो माइनस लैम्डा हो जाएगा, तो माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा जीरो हो जाएगा। फिर समझ लीजिए, लैम्डा का लैम्डा में होगा तो लैम्डा स्क्वायर, वन का -1 में होगा तो -1 हो गया, लैम्डा का फिर होगा वन में तो लैम्डा होगा, वन का माइनस लैम्डा में तो माइनस लैम्डा हो जाएगा, तो माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा जीरो हो जाएगा। अब सेकेंड रो का करेंगे तो -1 का लैम्डा में माइनस लैम्डा, और माइनस लैम्डा का करेंगे -1 में तो प्लस लैम्डा हो जाएगा, तो ये कट के जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कि ये भी जीरो हो गया। तो अब क्या आया, अब अगला में करेंगे -1 का करेंगे वन में तो -1 होगा, और माइनस लैम्डा करेंगे माइनस लैम्डा में तो प्लस लैम्डा स्क्वायर हो गया इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि लैम्डा के किस वैल्यू के लिए आ रहा है ना, मतलब लैम्डा का वैल्यू क्या होगा अगर ए स्क्वायर जीरो है तो ए स्क्वायर निकल गया, और ए स्क्वायर किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा, तो लैम्डा यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, यह जीरो का मतलब ये जीरो मैट्रिक्स है, 0 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर -1 इक्वल टू जीरो, तो लैम्डा इक्वल टू +1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका मतलब कि इसके लिए ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 16 था तो इसके लिए ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि a इक्वल टू 0 1 -2 -1 0 5 2 -5 0 है। तो आपको क्या चेक करना है कि a इक्वल टू, आपको पहला ऑप्शन दिया है कि a का ट्रांसपोज a की इक्वल है, a का ट्रांसपोज -a के इक्वल है, a का ट्रांसपोज 2a के इक्वल है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले a का ट्रांसपोज निकालिए, a का ट्रांसपोज चेक कीजिए, a का ट्रांसपोज a के इक्वल है कि नहीं। तो इस ये रो है, इसको कॉलम में अरेंज करेंगे तो 0 1 -2, ये तो कभी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ -2 आ गया तो ये होगा नहीं। चलिए इसका काम ख़त्म करते हैं। तो ए आपका ऑप्शन नहीं होगा। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। तो ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल है कि नहीं, तो ए का पहले ट्रांसपोज निकालिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0 1, उसके बाद -2 ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा -1 0 5, उसके बाद 2 -5 0 ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि माइनस ए करने के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे, ठीक है, ट्रांसपोज निकल गया। अब देखिए -a के इक्वल कैसे आएगा, अगर माइनस कॉमन दिखा देंगे तब, और ये a के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस कॉमन करेंगे तो 0, ये 1, ये -2, ये हो जाएगा आपका कितना, ये इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1, ये 0 और ये 5, ये हो जाएगा माइनस नहीं, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा -5, और ये हो जाएगा 0। तो देखिए तो ये टोटल ये जो मैट्रिक्स आया ए के इक्वल है कि नहीं, तो इसका मतलब ये -a के इक्वल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए ए मैट्रिक्स क्या है, 0 1 -2 है, -1 0 -5 -1 0 5 ये भी है, 2 -5 0 2 -5 0 ये भी है। तो इसका मतलब कि ए का ट्रांसपोज करने पर किसके इक्वल या -a के इक्वल, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी। तो 17 का ऑप्शन नंबर कौन, बी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में ध्यान समझिएगा कि क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि a इक्वल टू, ध्यान समझिए, a इक्वल टू आपको गिवन है कि 4 1 3 आई इक्वल टू है 1001, तो a स्क्वायर -6a की वैल्यू निकालना है। फिर समझिए a इक्वल टू दिया है, आई दिया है, तो a स्क्वायर -6 से निकालना है। तो a स्क्वायर का मतलब कि इसका हम लोग देखिए दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4132 का मल्टीप्लाई एक बार और करेंगे तो 4132 दो बार हो गया, -6 ए का वैल्यू कितना होगा, 4132 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान समझिए, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर पे पहुँचेंगे। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, तो 4 का 4 में होगा 16, डायरेक्ट करेंगे, 4 का 4 में 16, 1 का 3 में 3, तो 16 और 3 कितना होगा, 19 हो गया। 4 का करेंगे 1 में 4 होगा, 1 का करेंगे 2 में
तो कितना होगा 4 2 6 हो जाएगा। 3 का करेंगे 4 में 12 होगा, 2 का करेंगे 3 में 6 होगा, तो 12 6 18 हो जाएगा आपका यहाँ पे। उसके बाद 3 का 1 में करेंगे 3 होगा, 2 का 2 में करेंगे 4 होगा, तो 3 4 7 हो जाएगा। फिर माइनस, अब यहाँ पे 6 का 4 में 24, 6 का 1 में 6 होगा, 6 का 3 में 18 हो जाएगा, 6 का 2 में 12 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं। इसको जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे, माइनस जैसे ही करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 19 में से 24 घटेगा तो कितना होगा -5। ये तो जीरो हो जाएगा, 6 माइनस 6 जीरो, 18 माइनस 18 जीरो हो जाएगा। 7 में से 12 घटेगा -5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि -5 बाहर कर देते हैं। तो -5 इस मैट्रिक्स से, देखिए इस मैट्रिक्स का सलूशन यहाँ करते हैं, तो -5 जैसे ही बाहर होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 0 0 1। इसका मतलब कि ये होगा -5 और 1 0 0 1 को क्या लिख सकते हैं आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब कि इसका जो सॉल्यूशन होगा किसके इक्वल होगा, -5i के इक्वल होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो -5i समझ गए। तो क्या किए हम कि पहले ए स्क्वायर निकाल लिए और उसमें से -6 से कर दिए और जो भी रिजल्ट आया उसको अरेंज कर दिए, तो -5i। क्लियर हो गया। तो -5i ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, 19 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में है कि a इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, b को a इक्वल टू 1 2 3 5 0 7 6 2 5, b इक्वल टू है 1 3 5 0 0 2। तो कह रहा है इनमें से कौन सा परिभाषित है, कौन सा डिफाइंड होगा। तो डिफाइंड होने के लिए हम पहले चेक कर लेंगे, ठीक है, क्या डिफाइंड होगा क्या नहीं। तो सबसे पहले आपको बता दें यहाँ पे कि देखिए ये 3/3 का है, ये ये आपका है 2/3 का। तो ए बी डिफाइंड हुआ कि नहीं, ए बी डिफाइंड होने के लिए देखिए इसका कॉलम रो के इक्वल नहीं है, तो मतलब ए बी डिफाइंड नहीं होगा, काम खत्म हो गया इनका। ए प्लस बी होगा कि नहीं, ए प्लस बी कब होता है, आपको बताए थे कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइंड होगा, जब फर्स्ट का कॉलम सेकेंड के रो के इक्वल होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। अब तो ये भी जब डिफाइंड नहीं होता, तब ए प्लस बी चेक करते हैं, ए प्लस बी कब होगा, जब दोनों जो है क्या होना चाहिए, कंपेरेबल मैट्रिक्स, ठीक है, स्वतुल्य, ठीक है। अब ये होना चाहिए, इसका मतलब कि इसका कोटि अगर बराबर होगा तभी जो है ए प्लस बी और ए माइनस बी डिफाइंड होता है। इसका मतलब कि इसका प्रोडक्ट भी इसका एडिशन भी डिफाइंड नहीं हुआ, क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है, अलग अलग है। इसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग ये चेक कर लेंगे कि ए डैश बी डैश कर रहा है, ए डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ बी होगा कि नहीं। तो ट्रांसपोज ऑफ ए इसका कीजिएगा, तो इसका ट्रांसपोज ऑफ ए कीजिएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा 1, उसके बाद 2 3, यहाँ 5 0 7, यहाँ 6 2 5, ट्रांसपोज निकल गया। ए का ट्रांसपोज यहाँ लिख ही देते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए हो गया। फिर उसके बाद बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो बी का ट्रांसपोज जैसे निकालेंगे तो बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी का ट्रांसपोज यहाँ पे निकालेंगे तो होगा 1 3 5 0 0 2, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम चेक करते हैं इसका ऑर्डर कितना है 3/3, इसका ऑर्डर कितना है 3/2। तो बोलिए इसका प्रोडक्ट डिफाइंड है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका प्रोडक्ट डिफाइंड है। तो इसका मतलब कि ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज किया जा सकता है, और इसका जो भी ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज आएगा 3/2 ऑर्डर का आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी। मिल ही गया। ये भी चेक कर लेते हैं ऐसे, डी भी क्या है। तो डी का मतलब कि ये और ये देखेंगे, तो पहले इसको करेंगे तो ये 3/2 है, तो इसका जो कॉलम है इसके रो के इक्वल है क्या, नहीं है। इसका मतलब कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा हमारे लिए, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको सिंपली एकदम मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है। तो ए मैट्रिक्स दिया है कितना, देखिए ए मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर है 1/3, बी मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर 3/3 है। तो इसका कॉलम रो के इक्वल है, तो आंसर कितने ऑर्डर का होगा, 1/3 ऑर्डर का होगा, 1/3 ऑर्डर का।
तो देखिए तो इसमें ऑप्शन कौन है 1/3 ऑर्डर का, 1/3 ऑर्डर, 1/3 यहाँ दिख रहा है। देखिए इसका जो ऑर्डर है 1/3 है, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी। कोई मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं, ये सब ट्रिक्स हैं आप याद रखेंगे, ठीक है। आपको मल्टीप्लाई करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ए बी का मल्टीप्लाई क्या आएगा। बस आप ऑर्डर से चेक कर लीजिए, अगर मान लीजिए सेम होता दो ठो तब वहाँ पे तो मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे देखिए अलग अलग ऑर्डर का है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है अलग अलग ऑर्डर में, कि अगर ये और ये दोनों डिफाइंड है दोनों का प्रोडक्ट, तो इसका मतलब कि इसका जो आंसर आएगा ये भी वो 1/3 का आएगा। तो 1/3 ऑप्शन में कौन है, सी है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इसका अगर सॉल्यूशन आपको देखना होगा तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ भी सॉल्यूशन हम नहीं किए हैं क्योंकि हम जानते थे कि बहुत आसान क्वेश्चन है। इस देखिए ऑप्शन नंबर आपका 21 नहीं, ऑप्शन सॉरी यहाँ पे है, यहाँ मल्टीप्लाई किया 20 नंबर था क्वेश्चन, तो 20 नंबर क्वेश्चन का यहाँ मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो मल्टीप्लिकेशन है वो -2 -1 और 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 1/3 ऑर्डर, दैट मीन्स द ऑर्डर ऑफ 1/3, 1/3 ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 में, क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग देखते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 21 देखा जाए तो इसमें दिया हुआ है कि यदि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n है और b एक मैट्रिक्स है, कह रहा है कि यदि ए एक m/n कोटि का अवयव हो और b एक ऐसा अवयव है कि ए बी तथा बी ये दोनों परिभाषित है, तो b की कोटि क्या होगी। अच्छा, इसका मतलब कि b का केवल आपको ऑर्डर पूछ रहा है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में गिवन है कि अगर अगर आपको ए जो है कितने ऑर्डर का है, m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो कह रहा है कि बी कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा जिसके लिए ए बी और बी ए दोनों जो है डिफाइंड हो। इसका मतलब कि ए का बी के साथ प्रोडक्ट और बी का ए के साथ प्रोडक्ट दोनों डिफाइंड होना चाहिए। तो आपको ऑर्डर देख देख के चेक करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझिए। ए मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर m/n है, ठीक है। तो कह रहा है कि बी एक ऐसा मैट्रिक्स बताइए, यानी बी जो मैट्रिक्स है उसका एक ऐसा ऑर्डर बताइए कि जिसमें ए बी और बी ए दोनों क्या हो, डिफाइंड हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि बी का मैट्रिक्स देखते हैं। अगर m/n रखेंगे तो देखिए अगर n रखेंगे, तो अगर m/n रखेंगे, रख रख के चेक कीजिए, तो इसका कॉलम इसके रो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि ए भी डिफाइंड नहीं होगा। इसका मतलब कि m/n जो ऑर्डर का मैट्रिक्स है वो जो है नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए n/m, अगर n/m लेते हैं तो n/m लेंगे तो इसका जो कॉलम है इसके रो के इक्वल है, इसका मतलब कि ए भी डिफाइंड होगा, ठीक है। अगर हम बी ए निकालना चाहें तो बी ए निकालना चाहें, इसका उल्टा भी चेक करना है, दोनों डिफाइंड होना चाहिए। तो बी ए निकालेंगे तो इसका बी का जो कॉलम होगा ए के रो के इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब कि बी ए भी यहाँ पे डिफाइंड है। इसका मतलब कि ए बी और बी ए डिफाइंड कब हो रहा है, जब बी का ऑर्डर n/m हो रहा है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी कुछ चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में है कि a = 1 2 3, तो a इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए निकालिए, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स आपको दिया है तो यहीं पे हम निकाल देते हैं। देखिए ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स है आपका 1 2 3 हो गया। ए डैश क्या होगा, ए डैश क्या होगा, ए इंटू ए डैश एक ही बार कर देते हैं, तो ए डैश क्या होगा 1 2 3। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई, इसका ऑर्डर है 3/1, इसका है 1/3, तो इसका कॉलम रो के इक्वल है, तो इसका आंसर क्या होगा 3/3 का। तो 1 का 1 में करेंगे तो 1 होगा, देखिए मैट्रिक्स आएगा 1। 2 का करेंगे किस में, फर्स्ट रो का पहले फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 1 का 1 में होगा, 1 का 2 में होगा तो 2, 1 का 3 में तो 3। उसके बाद सेकेंड रो का करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का 2 में 4, 2 का 3 में 6। थर्ड का करेंगे 3 का 1 में करेंगे 3, 3 2 या 6, 3 3 या 9। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन हो गया, सी हो गया। ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी। क्लियर हो गया। तो ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए कितना आया, 1 2 3 2 4 6 3 6 9।
तो कितना आ गया सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में देखा जाए तो आपको ए बी सी डी निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप अपने से भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे इसका इसमें से घटा दीजिएगा ये। तो जैसे ही माइनस कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे हम एक ही बार सॉल्यूशन करते हुए आपको ले चलते हैं क्वेश्चन इसके सॉल्यूशन की ओर। तो एम एक मैट्रिक्स दिया है, इतना माइनस इतना, देखिए ये इतना माइनस इतना इक्वल टू 1 4 2 -5। तो आपको ए बी सी डी वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले डायरेक्ट घटाइए, 2 में से ए घटेगा तो 2 - ए इक्वल टू कितना होगा 1। एक इक्वेशन बन गया। तो यहाँ पे बोलिए, यहाँ पे 2 - ए इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ पे 1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 - 1 इक्वल टू ए। दैट मीन्स ए इक्वल टू कितना 1, A1 आ गया। दूसरा क्या होगा -3 - सी। तो -3 - सी इक्वल टू कितना होगा 4। 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि -सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका +7 हो जाएगा। तो सी इक्वल टू होगा -7। सी कितना हो जाएगा -7। अच्छा, अगला लेते हैं 4 - बी। तो देखिए 4 - बी इक्वल टू कितना 2 हो गया। तो ये वाला इधर जाएगा तो इसको इस साइड में करेंगे तो ये -बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 4 यानी कितना होगा, यानी ये हो जाएगा 2 - 4 -2 यानी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा +2। ठीक है, लास्ट होगा 0 - डी। तो -डी हो जाएगा और -डी किसके इक्वल होगा -5 के। तो ये और ये कट गया, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो डी 5 हो जाएगा। इसका मतलब कि ऑप्शन कौन होगा, देखिए ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू कितना आया 2। तो 1 2 सी ऑप्शन में लग रहा है कि मिल रहा है। ठीक है, सी होगा -7 ये भी दिया है। डी हो गया 5। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन होगा सी। सी में आपको ए बी सी डी का वैल्यू दिया है 1 2 -7 और 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा यहाँ पे सी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स दिया है तो ए स्क्वायर निकालना है। तो देखिए ये एक अदिश आव्यूह है और अदिश आव्यूह भी एक क्या होता है विकर्ण आव्यूह ही है। तो विकर्ण आव्यूह में हम बताए थे कि जब भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो उसके डायगोनल एलिमेंट का स्क्वायर होता है। तो डायगोनल एलिमेंट यही है तो इसका स्क्वायर कर देंगे केवल। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा -1 का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, फिर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, क्योंकि -1 का स्क्वायर सब जो है 1 होगा। तो ये किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा, इकाई आव्यूह के। ठीक है, आप यहाँ पे आंसर इसका देख सकते हैं, मतलब आंसर नंबर बी होगा। तो 24 का आंसर, देखिए 24 का आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आंसर भी आपको दे दिए हैं कि 24 का आंसर क्या है बी। क्लियर है, तो आपको यहाँ पे आंसर भी गिवन है। ठीक है, आप अपने कॉपी पे नोट्स करते चलेंगे। अब देखिए 24 के बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है कि ए इक्वल टू मैट्रिक्स है बी इक्वल टू है, तो ए बी की तीसरी पंक्ति तथा तीसरे स्तंभ का अवयव होगा। ए बी के तीसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव पूछ रहा है क्या होगा। तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट क्या होगा। तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम का मतलब कि तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो देखिए तीसरा रो का मतलब 1 2 3, तीसरा रो तीसरा कॉलम मतलब कि लास्ट वाला। ठीक है, इसका मतलब कि A33 ए बी के तीसरे रो का तीसरा कॉलम, ठीक है, का एलिमेंट को पूछ रहा है। तो A33 निकालना है, मतलब कि जो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसको ऐसे समझा देते हैं आपको। A33 मतलब क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स है, तो कह रहा है कि ए बी के थर्ड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या होगा। तो ए बी के कह रहा है, इसका मतलब कि जो हम ए बी निकालेंगे उसका 3 एलिमेंट क्या होगा, थर्ड रो का थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो का थर्ड कॉलम कैसे मिलेगा, तो देखिए ए बी तो डिफाइंड है, तो इसका मल्टीप्लाई सीधे इसमें करते हैं। ठीक है, और जो लास्ट में एलिमेंट आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो -2 का करेंगे 3 में तो कितना होगा, क्योंकि ये थर्ड रो का, देखिए ए मैट्रिक का थर्ड रो और बी मैट्रिक का थर्ड कॉलम है, तो सीधे हम इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। सबका मल्टीप्लाई करके नहीं देखेंगे, आपको टाइम वेस्ट नहीं करने हैं, क्योंकि आप ए बी सिंपल निकालेंगे तब पर भी आपको एलिमेंट मालूम चल जाएगा। लेकिन आपको सीधे सीधे क्वेश्चन में कह दिया कि थर्ड रो का थर्ड कॉलम हमको चाहिए ए बी का, तो हम पहले ए बी का सीधे सीधे थर्ड रो का थर्ड कॉलम ही निकालते हैं। तो बोलिए ए में थर्ड रो क्या है ये, और बी में थर्ड कॉलम ये है, तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए सिंपल सिंपल।
तो -2 का करेंगे 3 में तो कितना होगा -6। 2 का करेंगे 5 में तो कितना होगा 10 हो जाएगा। उसके बाद 0 का 0 में करेंगे तो लड्डू होगा, ठीक है। और 10 में से -6 होगा तो कितना होगा 4 हो जाएगा। इसका मतलब कि हमारा जो थर्ड रो का थर्ड कॉलम आएगा ए बी मैट्रिक्स में वो क्या होगा 4 होगा। तो 4 मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन बी। क्लियर हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 26। ऐसे ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि डायगोनल एलिमेंट जब भी होगा उसका कितना ही पावर करेंगे तो उसके डायगोनल एलिमेंट को जो है पावर कर देते हैं। तो देखिए अगर ए मैट्रिक्स आपको दिया है 2 0 0 0 2 0 0 0 2 है, तो अगर a⁵ निकालना है इसका मतलब कि 2 का पावर ये क्या होगा 2 का पावर 5 0 0 0 2 का पावर 5 0 0 0 2 का पावर 5। तो 2 का पावर 5 2 का पावर 5 2 का पावर 5 इसका मतलब कितना 2 का पावर 5 कितना होता है 32 0 0 0 32 0 0 0 32 हो जाएगा। इसका मतलब कि जैसे ही 32 हम कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा 1 0 0 0 1 0। तो 1 0 0 0 1 0 को हम लोग क्या लिखते हैं आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब कि इसका जो आंसर होगा 32 आई हो जाएगा। कितना होगा 32 आई। तो इसका मतलब कि आंसर नंबर कौन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आंसर क्या होगा 32 ए, ठीक है। ए का मतलब वही आई का मतलब 1001 हो जाएगा ऐसे। लेकिन इसको कह रहा है सॉरी रुकिए रुकिए इसको हम लोग को आई के फॉर्म में नहीं लिखना है, इसको ए के फॉर्म में लिखना है। तो 32 ए नहीं होगा, यहाँ पे 4 ही तक होगा तो 16 हो जाएगा। 16 ए हो जाएगा ना। क्योंकि अगर 32 होगा तो 32 में से अगर मान लीजिए कि टोटल कॉमन कीजिएगा तो आपको 100 आएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ए इंटू में दिया है, ठीक है। तो ए के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है तो केवल हम लोग 4 ही तक कॉमन करेंगे। जैसे देखिए a⁵ निकालिएगा तो मिलेगा आपको कितना 32 0 0 0 32 0 0 0 32। क्योंकि 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। डायगोनल एलिमेंट है। ये सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में ही होगा, विकर्ण आव्यूह में होगा। सब मैट्रिक्स में ऐसा नहीं करेंगे, सबका एलिमेंट का स्क्वायर नहीं करेंगे आप। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 2 का पावर 4 कॉमन कर लेते हैं। 2 का पावर 4 का मतलब 16 कॉमन कर लेते हैं। तो 16 करेंगे तो 16 ना कितना होगा 32 2 0 0 0 2 0 0 0 2 हो जाएगा। और ये 2 0 0 0 2 0 0 0 2 किसके बराबर है ए के बराबर हो तो 16 इंटू ए ये हो जाएगा आपका। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन होगा सी। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए इसका आपको सॉल्यूशन भी दिखा देते हैं। 26 का क्वेश्चन देख लेंगे। 26 का यहाँ पे आपको किए हुए हैं। 26 किधर चला गया। हाँ देखिए a⁵ दिख रहा है तो 2⁴ कॉमन हो गया 16 हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 में दिया है, देखिए ध्यान समझिएगा। 27 में दिया है कि यदि a मैट्रिक्स दिया है और ab = 0 दिया है तो b मैट्रिक्स क्या होगा। तो ab अगर 0 है तो b मैट्रिक्स क्या होगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। तो पहले हम a इंटू बी करेंगे, उसको 0 के इक्वल करेंगे तो देखेंगे कि b मैट्रिक्स क्या आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे 27 में ध्यान समझिए। देखिए ए मैट्रिक्स ए और बी मैट्रिक्स शायद दिया है कि नहीं दिया इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं बी मैट्रिक्स के बारे में क्या क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्वेश्चन नंबर 27। तो ए मैट्रिक्स दिया है 0 1 0 0, ठीक है। ab = 0 तो बी क्या होगा, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे ऑप्शन की सहायता से चेक करेंगे कि ए और बी मैट्रिक्स यही बी मैट्रिक्स का वैल्यू है, चारों में से कोई एक ठो होगा। तो हम क्या करेंगे कि इस ए मैट्रिक्स की सहायता से बारी बारी से इस बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और जिसका मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल आएगा वही बी का वैल्यू होगा। तो हम सबसे पहले आपको ऐसे चेक कराते चलते हैं बारी बारी से। ध्यान समझिए ए मैट्रिक्स है, बी मान लीजिए इसको लेते हैं तो इसको लेंगे तो 1। देखिए 0 का 1 में होगा तो 1 होगा। तो ये तो कभी नहीं होगा 0 के इक्वल, तो ये होगा नहीं। चलिए इसको लेके चेक करते हैं। 0 का करेंगे
जीरो का जीरो में तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 का करेंगे -1 में तो ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जीरो आया पहला एलिमेंट। अब जीरो का करेंगे 1 में तो ये जीरो हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्या करना है हमको कि ए बी इक्वल टू जीरो, तो बी निकालना है। तो ए बी का मतलब कि इन्हीं में से कोई बी मैट्रिक्स होगा और उसका मल्टीप्लिकेशन अगर जीरो के बराबर आएगा तो वो बी का वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा। तो हम बारी बारी से ए मैट्रिक्स और ये सब बी का वैल्यू है, तो इन सब का मल्टीप्लाई बारी बारी से करेंगे, देखेंगे कि जीरो के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको किए तो नहीं आया, इसको करके देखते हैं। तो जीरो का करेंगे जीरो में, याद रखना वही मल्टीप्लिकेशन करना है, गुणा। कैसे हम लोग गुणा करते हैं? रो का कॉलम में। तो जीरो का करेंगे जीरो में तो जीरो होगा, ठीक है। अब 1 का करेंगे -1 में तो ये भी जीरो होगा, तो जीरो प्लस जीरो जीरो होगा। जीरो का करेंगे 1 में तो जीरो, 1 का करेंगे जीरो में तो ये भी जीरो होगा। और जीरो का करेंगे जीरो में तो जीरो होगा, वह जीरो का करेंगे -1 में तो जीरो होगा। जीरो का करेंगे 1 में तो जीरो होगा, जीरो का जीरो में जीरो हो जाएगा। ये तो आ गया। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी। बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स अगर हम लोग जीरो -1 और -1 जीरो लेते हैं तो इसका मतलब कि इसका जो प्रोडक्ट होगा वह जीरो होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है कि यदि ए और बी दोनों दो कोटि के वर्ग आव्यूह हैं। कितने कोटि का है? दो कोटि का, मतलब 2/2 का है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको बस ये फार्मूला होता है, आप यहाँ देख लीजिए। वो प्रॉपर्टी पे है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी में याद रखिएगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे 28 का कितना हो जाएगा? बी। 28 का कितना होगा? बी। यहाँ पे आंसर में देख लेंगे, यहाँ भी आप देख सकते हैं 28 का हो गया आपका बी, ठीक है। तो 28 का कितना हो जाएगा? बी। ध्यान समझिएगा। तो ये ए और बी दोनों अगर सेम ऑर्डर का है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी होता है, आप देख लेंगे। तो ये हो जाएगा 28 का, सॉरी 2ab 28 का बी, सॉरी यहाँ पे गलत है ना, आगे पीछे ऑप्शन लिखा गया है इसमें, ठीक है। इसको देखिए, ये ऐसे होता है कि ए और बी दोनों सेम ऑर्डर का होता है तो ए स्क्वायर, ये मैट्रिक्स में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b होता है फार्मूला। ये फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b है, ये फार्मूला होता है। इसको आप देख लेंगे, ठीक है। इसको आप हम पीछे बताए थे। तो 28 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। ध्यान, ओहो सॉरी, यहाँ पे गलती, ऑप्शन आगे पीछे लिखा जाने के कारण जो है प्रॉब्लम हो रही है। इसको देख लेते हैं, फिर से आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे ये गलती हो गया है सब। ये ऑप्शन यहाँ था, ठीक है, ये वाला इधर हो गया, आगे पीछे सब। चलिए इसको दिखा देते हैं एक बार और। ए बी, ध्यान समझिएगा, ए और बी दो वर्ग आव्यूह है। कितने कोटि का? दो कोटि का। तो आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है। ऑप्शन आगे पीछे होने के चलते प्रॉब्लम हो गया इसमें। चलिए ए ऑप्शन है, देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिएगा तो आपको प्रॉपर्टी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फार्मूला होता है, ठीक है, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, ये फार्मूला होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। इसका मतलब कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप वैसे अलजेब्रा वाला फार्मूला याद नहीं रखेंगे, ठीक है, कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, वो गलत है। मैट्रिक्स में अलग तरीके से चलता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर देखिए, ए होगा नहीं, बी देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए आगे पीछे है कहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी है, ये हो गया। तो मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। ये देखिए ये नहीं होगा, ठीक है, ये 2b है बीच में, इनमें से ये कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में हम लोग देखेंगे कि ए मैट्रिक्स गिवन है 1 0 0 2 3 0 0 4 5 6 0 7 8 9 10। तो ए है, ए कौन सा मैट्रिक्स होगा? तो देखिए ए मैट्रिक्स होने के लिए आपको बताए थे
कि यहाँ ए मैट्रिक्स अगर दिया है तो आपको बताना है कौन सा होगा। ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, एक शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह तो कभी नहीं होगा कि शून्य आव्यूह में सब शून्य होता है, तो ये तो ऐसी ऑप्शन खत्म है। निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह और निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह बताए थे कि अगर उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह होता है तो मुख्य विकर्ण के नीचे वाला सभी अवयव क्या होता है, शून्य, इधर वाला होना चाहिए, तो उसको उच्च बोलते हैं। और निम्न त्रिभुजाकार में मुख्य विकर्ण के ऊपर वाला सभी एलिमेंट जीरो होना चाहिए। इसका मतलब कि इसमें देखिए मुख्य विकर्ण यहाँ पे है तो इसके ऊपर वाला सभी एलिमेंट जीरो है, तो इसको हम लोग कौन सा आव्यूह बोलेंगे, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी 29 का सी हो गया, 29 का सी। ये तो कॉन्सेप्ट है टोटली। 29 के बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 30 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको 29 दिखा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन ध्यान समझिए। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में एक वर्ग आव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n बाई n है। एक ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह होगा यदि, अच्छा ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह होने के लिए क्या होना चाहिए कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला सभी एलिमेंट जीरो होना चाहिए। और नीचे वाला एलिमेंट कब होता है, जब A21 A33 ऐसे होता है नीचे, इसका मतलब कि I का वैल्यू J से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा। अब ये भी कॉन्सेप्ट ही है, कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। तो देखिए ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह होने के लिए AIJ क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, जिसमें I का वैल्यू ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, J। ये कॉन्सेप्ट लिखवाए थे। तो यही कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग कौन से ऑप्शन में मिल रहा है। ये तो जीरो के इक्वल नहीं, ये नहीं होगा। AIJ जीरो के इक्वल है, मतलब कि इसका AIJ जीरो होगा जहाँ I का वैल्यू J से क्या होगा, बड़ा। ये सही है, यही होगा, क्योंकि मुख्य विकर्ण के नीचे वाला जो भी एलिमेंट होता है उसमें I का वैल्यू J से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि जीरो, क्वेश्चन नंबर 31 में यदि 0 1 -2 -1 0 3 लैम्डा -3 0 अव्युत्क्रमणीय है तो उस केस में लैम्डा निकालना है। ठीक है, तो अव्युत्क्रमणीय होने पर इसका मतलब कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो के इक्वल होगा, तब अव्युत्क्रमणीय होता है। तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल होगा तो लैम्डा निकालना है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक आपको बताए थे, वही सेम क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, ये ऐसे ही 31 जो क्वेश्चन है उसको आपको बता देते हैं। अभी ऊपर में एक क्वेश्चन किए थे 31 जैसा ही एक क्वेश्चन किए थे, अव्युत्क्रमणीय था तो वहाँ पे लैम्डा निकालना था। देखिए ये वाला, ये सेम क्वेश्चन दिख रहा है, तो ये और वो दोनों क्वेश्चन सेम है, तो इसका मतलब कि जो वो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12 पे बनेगा। ठीक है, तो 12 जैसा ही आप बनाएंगे, तो 12 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन, 30 नहीं 31 क्वेश्चन दोनों सेम है, 12 और 31 सेम है। ठीक है, इसका मतलब कि इस मैट्रिक का जो डिटर्मिनेंट होगा जीरो के इक्वल करके वहाँ से हम लोग जो है लैम्डा निकाल लेंगे। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, यहाँ आप देख लेंगे, इसको आप लिख लेंगे। ठीक है, तो 31 ध्यान समझिए। देखिए यहाँ पे 31 दिख रहा है, इसका डिटर्मिनेंट निकाले हैं और डिटर्मिनेंट निकाल के जीरो के बराबर कर दिए, तो वहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लैम्डा का वैल्यू 2 आने का मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में हम लोग करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है, बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो कौन सा सही है इसको देखिए, देखते हैं इसमें, सॉरी सही नहीं, कौन सा संबंध असत्य है, गलत कौन है। ठीक है, तो गलत कैसे हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग प्रॉपर्टी में देखते हैं। A+B+C ये सब दिया हुआ है, तो देखिए कौन सा असत्य है, A+B+... का ट्रांसपोज बराबर A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज C L ट्रांसपोज, ये दिया है A B... का ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A, यही गलत है, यही प्रॉब्लम है इसमें। देखिए ए तो सही है, हम लोग जानते हैं कि A+A+B का होल ट्रांसपोज होता है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, जितना आगे रहेगा वैसे ट्रांसपोज होता है। लेकिन ये गलत है, दूसरा ऑप्शन ABL इंटू में है, और आपको बताए थे कि ABC का होल ट्रांसपोज बराबर होता है C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, उल्टा चलता है ना।
लेकिन यहाँ पे सीधा दिया है तो यही गलत है। ये तो सही है, के ए का ट्रांसपोज के बाहर हो जाता है, ए का ट्रांसपोज होता है, ये भी सही है। ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज चौथा ऑप्शन में, ये भी सही है। इसका मतलब बी यहाँ पे गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर ये गलत है तो क्या होना चाहिए, पहले होना चाहिए एल ट्रांसपोज डॉट 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 फिर बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, इनमें से कौन सा सत्य है, मतलब फॉल्स कौन है, बी। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। देखिए 33 पे एक मैट्रिक्स दिया है, एन कोटि का वर्गाव्यूह है, ए इक्वल टू के है, और ये भी दिया है ए इक्वल टू कितना है, के है, और के इंटू बी है। ठीक है, जहाँ के क्या है, एक अदिश है, स्केलर मैट्रिक्स है, तो आपको डिटर्मिनेंट ए निकालना है। अच्छा, तो इसका मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा हमको। तो ध्यान समझिए, अगर जो है ए एक मैट्रिक्स है जो एन ऑर्डर का है, कितने ऑर्डर का है, एन ऑर्डर, ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है एन है। ठीक है, और ये भी दिया है कि ए जो है किसके इक्वल है, के बी के, किसके इक्वल है, के बी के इक्वल है, जहाँ के एक स्केलर है, अदिश है, तो उस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखिए ये डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है, इसे पढ़ने के दौरान बताएंगे कि अगर डिटर्मिनेंट के में हम लोग क्या करते हैं कि जब भी डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट से हम लोग कॉमन करते हैं तो उसको बाहर लिखते हैं हम लोग। तो अगर मान लीजिए कि एन ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान समझिए कि ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है। ठीक है, और इसका जो भी एलिमेंट है वह ए इक्वल टू के ए के फॉर्म में है। इसका मतलब कि जो के ए है वो एक ऐसे है मैट्रिक्स में और इसका ऑर्डर एन है। तो जब भी इसको लिखना होगा तो ये जैसे ही ये कांस्टेंट को बाहर कीजिएगा तो सब रो कॉलम में से होगा, तो जितना उसका ऑर्डर होगा उतना पावर के बराबर हो जाएगा, तो के टू यू पावर एन होगा। जैसे मान लीजिए 2/2 का है तो दोनों में से निकलेगा, दो रो में से निकलेगा, अगर दो कॉलम वाला है तो दो कॉलम में से निकलेगा, तो जितना ऑर्डर होगा वो होगा के टू यू पावर एन। इंटू कितना हो जाएगा, इंटू होगा डिटर्मिनेंट में कितना, बी, जो मैट्रिक्स होगा वो हो जाएगा। ये आपको डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी के दौरान बताएंगे कि ए इक्वल टू अगर के बी है और ए जो एन ऑर्डर का है तो उसका जो है वैल्यू होगा के टू यू पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे याद रखेंगे सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। 34, ए इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स है 2 -1 और 3 है, बी इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स है -1 3 और 2 है, तो आपको ए स्क्वायर इंटू बी निकालना है। ठीक है, तो ए स्क्वायर इंटू बी निकालना है, तो ए स्क्वायर का मतलब डायगोनल एलिमेंट है, तो डायगोनल एलिमेंट है 3 2 -1 3, तो स्क्वायर इसका कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई -1 3 और 2 में करना होगा, लेकिन मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिखा देते हैं। आप मल्टीप्लाई यहाँ पे देखिए, ध्यान समझिए, तो ए स्क्वायर इंटू बी निकालना है, तो ए स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स जो दिया है उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे बी मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ पे ए स्क्वायर जैसी कीजिएगा तो हम क्या बोलेंगे कि आपको सबका मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये दोनों डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ए अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 4 1 9 हो जाएगा, और बाकी को ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बी मैट्रिक्स देखेंगे, तो बी मैट्रिक्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 3 और 18 आ जाएगा। इसका मतलब जैसे ही हम ए स्क्वायर इंटू बी करेंगे तो डायगोनल में कितना आएगा, -4 3 और 18 आ जाए, -4 3 और 18। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। 34 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 35 पे आते हैं, ध्यान समझिए 35 पे। 35 जो क्वेश्चन है दिया हुआ है कि कॉस थीटा इंटू में कॉस साइन माइनस साइन कॉस प्लस साइन थीटा साइन माइनस कॉस, इसके बाद कॉस साइन। ये तो क्वेश्चन आपको बताए थे एक बार, ठीक है, ऐसे एक बार और दिखा देते हैं। तो देखिए जैसे ही इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा 35 का, तो 35 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ध्यान समझिए, ये कॉस है तो कॉस का मल्टीप्लाई इसमें कीजिएगा, साइन का इसमें कीजिएगा, तो कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर, फिर क्या होगा, कॉस का साइन में साइन स्क्वायर, कॉस इंटू साइन,
यहाँ देखिए कॉस साइन हो जाएगा, तो कॉस साइन यहाँ पे कर लेंगे हम लोग। तो कॉस का माइनस साइन में होगा तो माइनस कॉस साइन, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ऐड कीजिएगा देखिए क्या मिलेगा। हम एक ही बार करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए डायरेक्ट करेंगे। देखिए कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर, साइन का साइन में साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस कॉस का साइन में कीजिएगा तो कॉस इंटू साइन, और ये हो जाएगा साइन इंटू कॉस, माइनस में होगा तो कट के जीरो हो जाएगा। अब देखिए इसी कॉस का माइनस साइन में करेंगे तो माइनस साइन कॉस, और ये साइन कॉस प्लस में तो कट के जीरो हो जाएगा। ये देखिए कॉस का करेंगे कॉस में तो कॉस स्क्वायर, साइन का साइन में साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 1001 आया। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 1001 सिंपल सा जोड़ कर मल्टीप्लाई करके उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें करके जोड़िएगा तो 1001 आएगा। इसका मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 36 दिया है कि यदि आई एक मात्रक सदिश हो, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, तो 3i निकालना है। तो 3i क्या होगा, तो मान लीजिए कि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है कि 1001 है, मान लीजिए कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कोई ऑर्डर तो दिया नहीं, तो मान लीजिए 2 ऑर्डर का है। तो कह रहा है कि 3i क्या होगा। इसका मतलब कि 3i जैसे ही निकालिएगा, तो 3i निकालिएगा तो क्या होगा, 3i जैसे ही निकालेंगे यहाँ पे तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3003 यही होगा। इसका मतलब कि ये देखिए 3 आ गया। इसका मतलब कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट है, जो विकर्ण है इसका, वो क्या है, 3 है, मतलब सेम है। इसका मतलब कि अदिश हो गया। इसका मतलब कि जो 3i आएगा वो क्या होगा, अदिश आव्यूह होगा। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। क्योंकि आपको बताए थे कि कोई भी वर्ग आव्यूह का विकर्ण अवयव सेम रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, अदिश बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको 36 तक टोटल जो है सॉल्यूशन हो गया, क्लियर। और इसका आप लोग अगर इसका आंसर देखना चाहते हैं तो आंसर आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसका आंसर लिख लेंगे कॉपी में, ठीक है। और सारे आंसर आप एक जगह करते जाएंगे। इसके सॉल्यूशन भी आपको दिखाई दिए, जो जो क्वेश्चन था उसको सबको समझा दिया आपको, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब आगे पढ़ेंगे इसके आगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, थैंक्स।